प्राबलम् सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः सगंहिताय उपनिषदम् व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहादगंहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एवं श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान NN बोहरा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री महबूबा मुफ्ती जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू एवं कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर V वर्मा, श्रीमान अजय खजूरिया, उपस्थित महानुभाव और आज के केंद्र बिंदु सभी युवा साथियों, आपके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। एक प्रकार से KG से प्रारंभ करें तो 20 साल, 22 साल, 25 साल एक लगातार तपस्या का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और मैं नहीं मानता हूं कि आप भी को ये मानते होंगे ये मंजिल पूरी हो गई। अब तक आपको किसी ने यहां पहुंचाया है, अब आपको अपने आप को कहीं पहुंचाना है। अब तक कोई उंगली पकड़ करके आपको यहां लाया है, अब आप अपने मकसद को लेकर के खुद को कसौटी पर कसते हुए मंजिल को पाने के लिए अनेक चुनौतियों को झेलते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन वो तब संभव होता है कि आप यहां से क्या लेके जाते हैं, आपके पास वो कौन सा खजाना है जो आपकी जिंदगी बनाने के लिए काम आने वाला है। जिसने ये खजाना भरपूर भर लिया है उसको जीवन भर हर पल हर मोड़ पे कहीं न कहीं ये काम आने वाला है। लेकिन जिसने यहां तक आने के लिए सोचा था, ज्यादातर अगर युवकों को पूछते हैं क्या सोचा है आगे, तो कहता है पहले एक बार पढ़ाई कर लो। जो इतनी ही सोच रखता है उसके लिए कल के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जिंदगी में शुरू हो जाता है कि ये तो हो गया, अब क्या। लेकिन जिसे पता है कि इसके बाद क्या,
उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं लगती है। माँ बाप जब संतान को जन्म देते हैं तब उन्हीं की खुशी का पार नहीं होता है, लेकिन जब संतान जीवन में सिद्धि प्राप्त करता है तो माँ बाप अनंत आनंद में समाहित हो जाते हैं। संतान को जन्म देने से जो खुशी है उससे संतान की सिद्धि हजारों गुना ज्यादा खुशी उन माँ बाप को देती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके जन्म से ज्यादा आपके जीवन की खुशी आपके माँ बाप को देती है, तब आपकी जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है। आपके माँ बाप ने किन किन सपनों को लेकर के आपके जीवन को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा। कभी आपको कुछ खरीदना होगा, मनी ऑर्डर की जरूरत होगी, बैंक में मनी ट्रांसफर करने का इच्छा होगी। अगर 2 दिन लेट भी हो गए होंगे तो आप परेशान हो गए होंगे कि पता नहीं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। और माँ बाप ने भी सोचा होगा, अरे बच्चे को 2 दिन पहले जो पहुंचना था देर हो गई, अगली बार कुछ सोचेंगे, कुछ खर्च में कमी करेंगे, पैसे बचा के रखेंगे ताकि बच्चों को पहुंच जाए। जीवन के हर पल को अगर हम देखते जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या कुछ योगदान होगा, तब हम जिंदगी में कुछ पा सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम इन चीजों को भूल जाते हैं। जो भूलना चाहिए वो नहीं भूल पाते हैं, जो नहीं भूलना चाहिए उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है। आप में से बहुत होंगे जिन्होंने बचपन में अपने माँ बाप से सुना होगा कि इसको तो इंजीनियर बनाना है, इसको तो डॉक्टर बनाना है, इसको तो क्रिकेटर बनाना है। कुछ न कुछ माँ बाप ने सपने देखे होंगे और धीरे 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 वो आपके अंदर इंजेक्ट हो गए होंगे। 10वीं कक्षा में बड़ी मुश्किल से निकले होंगे, लेकिन वो सपने सोने नहीं देते होंगे, क्योंकि माँ बाप ने कहा था, इंजेक्ट किया हुआ था। और कुछ नहीं हुआ तो घूमते फिरते यहां पहुंच गए। और जब यहां पहुंच गए तो इस बात का आनंद नहीं है कि इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी में आए हैं, बढ़िया शिक्षा का माहौल मिला है, लेकिन परेशानी एक बात की रहती है कि जाना तो वहां था, पहुंचा यहां। जिसके दिल दिमाग में जाना तो वहां था लेकिन पहुंच नहीं पाया, इसका बोझ रहता है, वो जिंदगी कभी जी नहीं सकता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है बचपन में नासमझी में बहुत कुछ सोचा होगा, नहीं बन पाए, उसको भूल जाइए। जो बन गए हैं उस विरासत को लेकर के जीने का हौसला बुलंद कीजिए, अपने आप जिंदगी बन जाएगी। कुंठा, असफलता, सपनों में आई रुकावटें, ये बोझ नहीं बननी चाहिए, वो शिक्षा का कारण बननी चाहिए। उससे कुछ सीखना होता है, और अगर उसको सीख लेते हैं तो जिंदगी में और बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने का सामर्थ्य आ जाता है। पहले के जमाने में तो कहा जाता था कि भाई इस टनल में चल पड़ा मैं तो आखिरी मंजिल उस छोर पर जहां से टनल पूरी होगी वहीं निकलेगी। अब वक्त बदल चुका है, इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं वहीं पर आखिरी छोर होगा, वहीं गुजारा करना पड़ेगा। अगर आप में हौसला है तो जंप लगा करके कहीं और भी चले जा सकते हैं, कोई और नई क्षितिज को पार कर सकते हैं। ये बुलंदी होनी चाहिए मन में, ये सपने होने चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी इस देश में यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे,
क्या आप भी उन्हीं करोड़ों विद्यार्थियों में से एक हैं? क्या आप भी उन सैकड़ों यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? मैं समझता हूं सोचने का तरीका बदलिए। आप उन सैकड़ों यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। आप उन करोड़ों विद्यार्थियों से की तरह एक विद्यार्थी नहीं है, आप कुछ और है। और मैं जब और है कहता हूं तो उसका तात्पर्य मेरा यह है कि हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटियां चलती होगी जो टैक्स पेयर के पैसों से, सरकारी पैसों से, आपके माँ बाप की फीस से चलती होगी। यही एक यूनिवर्सिटी अपवाद है जिसमें बाकी सब होने के उपरांत माता वैष्णो देवी के चरणों में जिन गरीब लोगों ने पैसे चढ़ाए हैं, उसके पास पैसे नहीं थे घोड़े पर पहुंचने के लिए, उसकी उम्र 60, 65, 70 हुई होगी, वो अपने गांव से बड़ी मुश्किल से विदाउट रिजर्वेशन चला होगा, केरल से, कन्याकुमारी से वो वैष्णो देवी तक आया होगा। मां को चढ़ावा चढ़ाना है, इसलिए रास्ते में एक टम खाना छोड़ दिया होगा कि मां को चढ़ावा चढ़ाना है। ऐसे गरीब लोगों ने, और हिंदुस्तान के हर कोने के गरीब लोगों ने, किसी एक कोने के नहीं, हर कोने के गरीब लोगों ने इस माता वैष्णो देवी के चरणों में कुछ न कुछ दिया होगा। तब तो उसको लगा होगा कि शायद कुछ पुण्य कमा लूं, लेकिन जो दिया है उसका परिणाम है कि इतना बड़ा पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसलिए आपकी शिक्षा दीक्षा में, इस दीवारों में, इस इमारत में, यहां के माहौल में उन गरीबों के सपनों का वास रहता है। और इसलिए औरों से हम कुछ अलग हैं, और यूनिवर्सिटी से हम कुछ अलग हैं, और शायद ही दुनिया में करोड़ों करोड़ों गरीबों के 2 रुपये 5 रुपये से कोई यूनिवर्सिटी चलती हो, ये अपने आप में गजूबा है। और इसलिए इसके प्रति हमारा भाव उन कोटि कोटि गरीबों के प्रति अपनापन का भाव में परिवर्तित होना चाहिए। मुझे कोई गरीब दिखाई दे, मैं जीवन की किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा क्यों ना हूं, मुझे उस पर दिखना चाहिए कि इस गरीब के लिए कुछ करूंगा। क्योंकि कोई गरीब था जिसने एक बार खाना छोड़ करके मां के चरणों में 1 रुपया दिया था, जो मेरी पढ़ाई में काम आया था। और इसलिए यहां से जब हम जा रहे हैं, तब आपको इस बात की भी खुशी होगी, हाश बहुत हो गया, चलो यार कुछ पल ऐसे ही बिता ले। ऐसा बहुत कुछ होगा, लेकिन जिंदगी की कसौटी तब शुरू होती है जब अपने आप के बलबूते पर दिशा तय करनी होती है, फैसले लेने होते हैं। अभी तो इस कैंपस में कुछ भी करते होंगे,